नमस्कार। आज हम खंड काव्य और गीति काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खंड काव्य और गीति काव्य, खंड काव्य गीति काव्य एक ही है, ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य क्या होता है? 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। उसमें या तो 8 होंगे या 8 से अधिक होंगे, तो सर्ग होंगे तो उसको क्या कहेंगे? महाकाव्य कहेंगे। और जीवन के संपूर्ण पक्षों का वर्णन होगा, उसमें पूरा ऑल ओवर वर्ण होगा, उसमें सब हर प्रकार के पक्ष बताए जाएंगे, बाल्यावस्था हर, तो वो क्या होगा? महाकाव्य होगा। विस्तृत या व्यापक काव्य महाकाव्य को कहते हैं। विषय वर्ण की प्रधानता होती है महाकाव्य में। अब देखते हैं खंड काव्य गीति या गीति काव्य, खंड या गीति काव्य में क्या होता है वो देखते हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, खंड काव्य भवेत काव्यस्य एक आदेशा अनुसारी च। जीवन के एक पक्ष का वर्ण होता है। खंड माने एक पक्ष का टुकड़ा होता है। मान खंड का मतलब टुकड़े को नहीं बोलते क्या, खंड, तो वो एक पक्ष का ही उसमें वर्णन होगा। लघु काव्य होता है खंड काव्य, 8 से कम सर्ग होते हैं और विषय प्रधान होता है। वस्तु वर्ण परक होता है। गीति काव्य, ये क्या होता है? गीत माने गेयात्मक, गीत को गाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? गेयात्मकता होती है, संक्षिप्तता होती है, भाव प्रधानता होती है, भाव अभिव्यंजना परक होता है, विषय प्रधान होता है। गीति काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रृंगार मूलक और भक्ति मूलक भी होता है गीति काव्य। प्रकृति का तदात्मीकरण होता है। नीति, श्रृंगार, वैराग्य, प्रेम, शोक, उल्लास, ऋतुवर्ण भी गीति काव्य में होता है। गीति काव्य गाते हैं तो गेयात्मक हो गया, संक्षिप्त होगा, भाव प्रधानता होगी, भाव अभिव्यंजना परक होगा, विषय प्रधान होगा, श्रृंगार मूलक या भक्ति मूलक भी होगा, प्रकृति का तदात्मीकरण होगा, नीति, श्रृंगार, वैराग्य, प्रेम, शोक, उल्लास और ऋतु का वर्णन गीति काव्य में होता है। गीति काव्य के 2 भेद होते हैं। गीति काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो प्रबंध काव्य होता है, एक मुक्तक काव्य होता है। ऋतुसंहार और मेघदूत क्या है? प्रबंध काव्य है। ऋतुसंहार और मेघदूतम प्रबंध काव्य है। मुक्तक काव्य है जो पहले या बाद के श्लोकों के अर्थ के बिना भी एक श्लोक रसास्वादन करवा देता है, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। ये कह रहा था मुक्त काव्य वो कहलाता है जो पहले या बाद के श्लोकों के अर्थ के बिना, मान ले ना तो उसे पहले श्लोकों के अर्थ की जरूरत है, नहीं बाद वाले श्लोकों के अर्थ की जरूरत है, एक मात्र श्लोक पूरे काव्य का रसास्वादन करा देता है, उसे मुक्त काव्य कहते हैं। पूर्वापर अपेक्षणीय अपि येन रसवर्णा क्रियन्ते तद मुक्त काव्य। ये कौन कहता है? आनंदवर्धन कहता है कि न तो पूर्व की जरूरत है ना पर्व की जरूरत है, ना पूर्व की न पर की, अपने आप में एक ही श्लोक पूरे काव्य का रसास्वादन करवा देता है, वही मुक्त काव्य। ये आनंदवर्धन जी कहते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार यदि एक श्लोक ही मन को आनंदित कर दे तब उसे मुक्त काव्य कहते हैं। अग्नि पुराण ये कह रहा है कि यदि एक श्लोक की पूरे काव्य में एक श्लोक का मन को आनंदित कर देते हैं, एक श्लोक में ऐसा अच्छा अर्थ हो, वो मन को आनंदित कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? मुक्त काव्य कहलाता है। मुक्तम श्लोक एवं एक एव चमत्कारक्षम स्ताम। भर्तरी, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतक, तो ये शतक त्रय किसके हैं? भर्तरी के हैं। नीति शतक, श्रृंगार, इन्हें शतक त्रय कहते हैं। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम को। गीति काव्य का अर्थ विशेषता देखते हैं। कवि अपने मन के भाव में से एक भाव को केंद्र मानकर कल्पना का सहारा लेते हुए संगीतमकता के साथ जब प्रस्तुत करता है तब उसे क्या कहते हैं? गीति काव्य कहते हैं। कवि अपने मन के भावों को एक भाव को केंद्र बनाकर कल्पना का सहारा, कल्पना करता है कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, जैसे गाने नहीं बनते क्या, वैसे, और फिर संगीतमकता, संगीत के साथ वो प्रस्तुत करता है, तब उसे गीति काव्य कहते हैं। कवि अपने श्रृंगार, शोक, हास, विरह, उल्लास, प्रेम, दुख आदि भावों को प्रस्तुत करता है। जैसे सॉन्ग गाने होते हैं ना, वो ही गीति काव्य है।
विशेषताएं, संक्षिप्तता, मार्मिक वर्ण, भाव की प्रधानता। गाने में होता है संक्षिप्त होता है, उनमें जो भी राइटर को जो भी प्रस्तुत करना होता है मार्मिक वर्ण करता है, जिसमें उल्लास हो तो उल्लास का, शोक हो तो शोक का, सबका वर्णन गाना ही गीति काव्य है। सीधा स्पष्ट यही बात है, क्योंकि गाने भी संक्षिप्त होते हैं, मार्मिक वर्ण होता है, भाव की प्रधानता होती है, भाषा व भावों का सुंदर समन्वय, श्रृंगार की प्रधानता, रस परिपाक, कल्पना, भाव अतिरेक, आत्मनिष्ठता। गीति काव्य में कवि अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो यही गीति काव्य या खंड काव्य है। गीति काव्य में तत्व प्रधान होते हैं। गीति काव्य क्या होते हैं? तत्व प्रधान होते हैं। भाव अतिरेक, कल्पना, संगीतमकता। गीति काव्य के 3 वेद होते हैं। भक्ति मूलक होते हैं, श्रृंगार मूलक होते हैं, नीति मूलक होते हैं। भक्ति मूलक शिव महिमा स्तोत्रम भक्ति मूलक है, श्रृंगार मूलक है मेघदूत और ऋतुसार, नीति मूलक है नीति शतकम। गीति काव्य का उद्भव एवं विकास। देखते हैं गीति काव्य का उद्भव और विकास कहाँ से होता है। ऋग्वेद में इंद्र, विष्णु, उषस, स्तुतिप्रक मंत्रों को भावविलता व समर्पण। हिरण्यगर्भ सूक्त गीति काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर सामवेद से कुछ नहीं, अथर्ववेद से पृथ्वी सूक्त है, गीति काव्य का उदाहरण है। रामायण से राम स्तुति, विरह, वर्ण और ऋतु चित्रण भी है। महाभारत में गीति काव्य के 11वें अध्याय में विराट रूप दर्शन है। पुराण कालिदास लौकिक साहित्य में स्वतंत्र गीति काव्य का प्रारंभ किया है। कालिदास ने लौकिक साहित्य में स्वतंत्र गीति काव्य जैसे ऋतुसार और मेघदूत गीति काव्य खंड काव्य तो है ये। ऋतुसार और मेघदूतम प्रबंध काव्य हैं। आई होप आपको खंड काव्य और गीति काव्य के बारे में जानकारी अच्छी लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।